बीतराग विषयम वा चित्तम, बीतराग विषयम वा चित्तम वा अथवा राग राग स्नेह वीत मतलब रहित उससे, विषयम विषय वाला महापुरुषों का, चित्तम चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला है। राग रहित विषय वाला महापुरुषों का चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला है, ऐसा इस वाक्य में कहा गया है। और भी अन्य उपाय बतलाए हैं। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला, अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। जिन योगी का चित्त अंतःकरण राग मुक्त हो गया है, ऐसे योगियों के चित्त का आश्रय लेने से, उनके चित्त में एकाग्रता बनाने से भी साधक का चित्त निर्मल और शांत हो जाता है। हम किसी के द्वारा उस चीज़ का फल और लाभ ले सकते हैं। जैसे संत के सामने जाके संत की कृपा हम पे मिल जाती है, सही स्थान पे शुद्ध स्थान जाके उसकी एनर्जी हमें मिल जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। जिस भाव से युक्त होकर जिस वीतराग महापुरुष के द्वंद्वातीत इच्छा रहित सहज एवं सरल चित्त का भाव आश्रय लेकर अभ्यास करते हैं, हम भी उसी वीतराग भाव से आप्लावित होने लगते हैं। हम जैसे विचार करते हैं वैसे ही हम बनने लग जाते हैं। वस्तु विचार या व्यक्ति की महिमा गाते हुए उस पर चिंतन करते हैं। उस वस्तु विचार या व्यक्ति की महिमा से हम भी भरने लग जाते हैं। इसी मूल धारणा का सहारा इस सूत्र में दिया गया है। कैसे ले वीतराग चित्त का आश्रय? साधक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आसन, पद्मासन लगा कर बैठे या सुखासन में बैठे, उसमें अच्छे से स्थित होकर कोमलता से आंखें बंद करके उस किसी वीतराग महापुरुष के इच्छा रहित चित्त पर मन का एकाग्र करने का अभ्यास करें। 1 मिनट तक मध्यम गति से श्वास को भीतर ले और छोड़े। इस प्रकार से मन आंशिक शांत होकर प्रारंभिक रूप से एकाग्र हो जाएगा और साधक वीतराग चित्त पर सहजता से मन को टिका सकता है। एक बार में ही वीतराग महापुरुष जैसे महर्षि पतंजलि, कपिल, महर्षि कणाद इत्यादि ऋषि हुए। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें अधिक विचार नहीं करना, अपितु वीतराग महापुरुष के चित्त को ही अनुभव करने का प्रयास करना है। साधक को इस स्थिति तक पहुंचना होगा जैसे वे वीतराग महापुरुष के चित्त वाला ही हो गया है और उसे वह सब अनुभव हो रहा है जैसा उन वीतराग महापुरुष को महसूस होता है। यह इस साधना का मुख्य एवं मूल बिंदु है। जब साधक इस प्रकार से वीतराग चित्त को अनुभव करने लग जाएगा तो स्वतः ही उसका चित्त भी तदाकार और शांत और निर्मलता की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसके सभी द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं, जिसकी इच्छा और अनिच्छा समाप्त हो चुकी है, जो राग और द्वेष से पार सहज और सरल हो चुका है, जो किसी भी दौड़ का हिस्सा नहीं है, जो एकत्व एवं समत्व को प्राप्त हो चुका है, वह मन निर्मलता एवं प्रशांतता को सदा पाया है। और ऐसे चित्त का आश्रय उस साधक को भी इसी प्रकार अनुभूति से भर देता है। ऐसा नहीं है कि इस विधि को अपनाने के बाद साधक का चित्त सदा के लिए निर्मल और शांत हो जाता है ना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। साधक जब इस विधि का प्रयोग करता है तब उसका मन शांत एवं निर्मल हो जाता है। शांत एवं निर्मल हुए मन में योग मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। यह बार बार करने वाला अभ्यास है। इसके बार बार के अभ्यास से फिर साधक का चित्त सहज प्रसन्न और शांत होता है। राग से रहित महापुरुषों योगियों के चित्त में मन को एकाग्र करने वाला चित्त भी साधक के मन को शांत और निर्मल बना देता है। योगी एवं महापुरुष जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारे आदर्श, जिन्होंने पूर्व में योग विद्या एवं अध्यात्म विद्या में अंतःकरण को निर्मल, शुद्ध और राग रहित कर लिया है, उनके चित्त में मन को अखंड रूपेण लगाए रखने में भी साधक के मन में शांति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसका मन भी शांत और निर्मल हो जाता है। हमारा मस्तिष्क जैसा सोचता है, हृदय जैसी भावना रखता है और बुद्धि जैसी तर्कपूर्ण एवं श्रद्धा के साथ विचार करती है, इन सब में हमारा लगाव या जुड़ाव होता जाता है। योगियों का राग रहित हुआ चित्त भी एक सात्विक आलंबन है, जिस पर यदि इच्छा पूर्वक मन एकाग्र किया जाए तो जैसा एक राग रहित हुए योगी के चित्त में प्रशांतता होती है, उसी तरह
साधक भी महसूस करने लगता है। आप भी एक प्रयोग करके इससे अनुभव कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति हमारी अनन्य श्रद्धा होती है। प्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरु का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक समर्थ गुरु अपने शिष्यों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरु का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक समर्थ गुरु अपने शिष्यों के जीवन को प्रतिपल मार्गदर्शित करते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन ही शिष्य के लिए दर्शन बन जाता है। एक और गुरु का आचरण भी शिष्य को उसके जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करता है। वही अपने वचनों से, अपने आदेशों से, निर्देशों से भी शिष्य को आगे बढ़ने की सहायता करते हैं। परम पिता परमेश्वर या मेरे समर्थ गुरु एवं गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता मेरे माध्यम से जी रहे हैं। मेरे माध्यम से मेरा परमात्मा मेरा गुरु ही रहा है। इसलिए मैं एक पल को भी कोई ऐसा कार्य, भावना या विचार ना करूं जिससे मेरे परमात्मा और गुरु के जीने के ढंग पर कोई दिक्कत आए। इस प्रकार की भावना से अवेशित चित्त में जब हम अपने आप समर्थ एवं गुरु स्वयं परमात्मा के चित्त पर मनन एकाग्र करता है, अपितु वह वही है, ऐसा मानेंगे तो तत्क्षण हमारा पुराना चित्त खो जाएगा और तत्क्षण हम भी शांति पा जाएंगे। यह प्रयोग अध्यात्म की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। ऐसा विचार करने से मात्र से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाएंगे और पाएंगे कि आप उसी समय एक नए इंसान बन गए हैं। गुरु चेतना, ऋषि चेतना, ब्रह्म चेतना आपके भीतर प्रकाशित होने लग जाएगी। यदि जीवन को जीना ही है तो उसे अपना मानकर नहीं अपितु परमात्मा का मानकर जिएंगे तो सदैव तनाव मुक्त प्रसन्नचित्त पुरुषार्थी जीवन जिएंगे। इस पूरे संसार में परमात्मा एवं समर्थ गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता के अतिरिक्त किसका ऐसा चित्त होगा जिस पर मन एकाग्र किया जा सकता हो? अर्थात केवल परमात्मा एवं गुरु सत्ता का ही चित्त ऐसा चित्त है, अन्य नहीं। आज के समय में हम ऐसे ही समर्थ गुरु को अपना एक चिन्ह बनाए, जिनको हम मानकर अपना ध्यान उनके में एकाग्र करें और लगातार अपने मन को शांत और निर्मल बनाने की अभ्यास करते रहें।